गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस चेंज मीन्स हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलें, तो यहाँ पर पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको बताए गए हैं। आज उसी के टर्म्स में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले जो एक्टिव वॉइस हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे। तो आज मैं आपको हैज, हैव और हैड से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि हैज, हैव या फिर हैड से रिलेटेड जो भी एक्टिव वॉइस हैं उनका पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की पहचान क्या है, क्या रखा होता है, क्या नहीं होता है। तो यदि आपका एक्टिव वॉइस की रूपरेखा इस प्रकार हो, जैसे सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, या इसके बाद आपका V3 होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, इस तरह से होगा। या फिर यहां पर जैसे मैंने कहा कि हैज, हैव या हैड से रिलेटेड, तो यहां हैड हो सकता है। अब मैंने लाइन करके हैड क्यों कर दिया, रीजन ये है कि ये जो हैज, हैव हैं ये प्रेजेंट को शो करते हैं, जबकि हैड किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है। तो यदि किसी वाक्य में हैज, हैव आया होगा तो फिर वहां पर हम हैज या हैव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, और यदि किसी वाक्य में हैड आया है तो हम हैड से बनाएंगे। अब यहां पर हैज, हैव प्रेजेंट को शो कर रहा है। दो तरह की यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। और ये हैड हमारा पास्ट को शो करता है, तो कहने का मतलब जब ये सिंगल है तो यहाँ पर सिंगुलर यानी इसके साथ सब्जेक्ट कोई वैल्यू नहीं रखता, या सिंगुलर नंबर में हो या फिर प्लूरल नंबर में, तो मीन्स हैड जो सब्जेक्ट लेता है नो सिंगुलर नो प्लूरल। तो नो सिंगुलर और नो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम हैड का काम ले लेते हैं। इसके बाद पूरी रूपरेखा सेम है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस की हम किस रूपरेखा में ले जाएंगे, कौन सा उसको रूप देंगे जिससे हमारा पैसिव वॉइस बन जाए। तो जैसे आपको कहा गया था कि ये जो एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब के बनाए जाते हैं। अब जब ट्रांजिटिव वर्ब के बनाए जाते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, वह वर्ब जो अपने अर्थ को या अपने वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती हैं, उन्हें हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब यहां पर बताया गया आपका जो बेसिक रूल बताया गया, जनरल रूल्स फॉर मेकिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो सामान्य नियम है वहां पर यही बताया गया था कि आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट। तो जब आप ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद यहां पर आप या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। अब देखना यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगा देंगे। और उसके बाद आपको एक वर्ड जोड़ देना है बीन। बीन के बाद आपको लिख देना है V3, और V3 लिखने के बाद ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, और उससे पहले क्या लगा दोगे, वॉइस। इस रूपरेखा में बनाएंगे तो आपका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। मान लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव बना करके क्या आ गया हो, हैड, तो यहां पर हैज, हैव हट जाएगा, क्या लगा देंगे, हैड। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है कि पास्ट को। प्रेजेंट में होगा तो हैज या हैव में से कोई एक होगा, और पास्ट में होगा तो हैड होगा। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, बस हमें बस करना क्या है, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई लगाना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। अब जब ये सब्जेक्ट, तो यहां पर देखिए ये इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव तो यहां लगा होगा, बट इस सब्जेक्ट यानी जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट का नंबर जरूर देखिएगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है या फिर प्लूरल नंबर में है। यदि सिंगुलर नंबर में है तो हैड लगाइए, प्लूरल नंबर में तो हैव लगाइए। यदि मान लीजिए सेंटेंस पास्ट में गया है तो फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में हम सभी के साथ हैड का प्रयोग कर देते हैं।
इस तरह से यदि हम जो है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारा एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से बन जाता है, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं कि हैज या हैड से रिलेटेड एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस चेंज करते हैं और देखते हैं कि जो हमने रूल यहां पर देखा क्या वह रूल उस सेंटेंस पर अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर कह दिया जाए I have written the letter. I have written the letter. I have written the letter. अब हमें मान लीजिए इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो ये सेंटेंस हमारा किस में दिया हुआ, एक्टिव में दिया है। अब इसे हमें किस में ले जाना है, पैसिव में ले जाना है। तो जब हम पैसिव में ले जाएंगे तो कहा गया कि आपको ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जरा पहले एक एक चीज को इंडिकेट कर लीजिए, फाउंड कर लीजिए कि वहां पर कौन क्या है। तो बताइए यहाँ पर तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका V3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब कुछ आपके सामने रखा है। इस रूल को एक्टिव वॉइस वाले को पैसिव वॉइस में इस तरह से करेंगे तो पैसिव वॉइस चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट है कौन, द लेटर। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, द लेटर। द लेटर हो गया। इसके बाद हमने कहा कि अगर वाक्य में हैज या हैव आएगा तो हमें हैज या हैव में से किसी एक को लगाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आया हुआ है, हैव आया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें या तो हम हैड लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। जरा देखिए सब्जेक्ट किस नंबर का, सिंगुलर नंबर का। तो आप लगाएंगे क्या, हैज। हैज लगाने के बाद आपको जोड़ना क्या है, बीन। आपने बीन जोड़ दिया। बीन के बाद आपको क्या लिखना, V3। और यहां पर V3 पहले से दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे, राइटन। उसके बाद अब आपका बचा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाई। तो यहां पर क्या लिख देंगे, बाई। और यहां पर सब्जेक्ट कौन है, आई। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो क्या लिख दिया जाए, तो क्या बन गया, द लेटर हैज बीन राइटन बाई मी। ये आपका एक सेंटेंस हुआ, हमने रूल को अप्लाई करवा लिया। इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और मैं बार बार यही कहता हूं, मैं पीछे जो होमवर्क आते हैं उन होमवर्क में देखता हूं कि जो मैं बताता हूं उस पर आप लोग केयर नहीं करते हैं। कहा गया कि यदि एक्टिव वॉइस का जो सेंस है वो पॉजिटिव होगा तो पैसिव वॉइस पॉजिटिव बनेगा, यदि निगेटिव होगा तो निगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो फर्स्ट टाइप बनाएंगे, सेकंड टाइप है सेकंड टाइप बनाएंगे। और यदि एक्सेप्शन हु है तो वो एक्सेप्शन ही बनेगा। तो इस तरह से जरा आपको ध्यान रखना है कि आपको बताया क्या जा रहा है, उस बातों पर आप ध्यान दीजिए। और ध्यान देने के बाद आप जो है तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बन जाएगा। लेकिन आप जो है वीडियो को सही ढंग से देखते नहीं हैं और आप जो है सेंटेंस को गलत कर बैठते हैं। तो जरा जो बताया जाता है या जो वीडियो में आपको दिखाया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है, वो चीज आप जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिए। और देखने के बाद एक एक चीज को बड़े गौर से, जहां पर ना समझ में आए वीडियो को रिप्लाई करके फिर से देखिए। उसके बाद होमवर्क कीजिए, आसानी से सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर पाएंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस आपका यहां पर हम लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच। अब ये आपका सेंटेंस एक्टिव में दिया है, आप इसे किस में चेंज करेंगे, पैसिव में। तो वही प्रक्रिया आप फिर अपनाइए। एक एक चीज को पहले इंडिकेट कर लीजिए। यहां पर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये आपका क्या हो गया, निगेटिव वर्ड। और ये आपका क्या हो गया, V3। और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमने एक एक चीज को इंडिकेट कर लिया। इसके ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा कि वहां पर नॉट नहीं था तो मतलब उसका भाव पॉजिटिव था। यहां पर नॉट आया तो इसका भाव क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और जब निगेटिव हो गया तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है, करना यह है कि पैसिव वॉइस भी हमारा निगेटिव बनना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं जरा, हम सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है, द वॉच। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, द वॉच। सब्जेक्ट हमें मिल गया। सब्जेक्ट का नंबर देखें तो नंबर हमारा कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ जरा देखिए यहाँ पर हैव लगा है तो हैव का मतलब हैज या हैव दोनों में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैड लग जाएगा, प्लूरल होगा तो हैव लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, हैज।
सेंटेंस का सेंस निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर नॉट लगा दिया। उसके बाद अब आपको जोड़ना क्या है, बीन, आपने यहाँ पर बीन जोड़ लिया। बीन के बाद आपको क्या लिखना है, V3, V3 यहाँ पर स्टोलन लिखा हुआ है, आपने यहाँ से स्टोलन ले लिया। उसके बाद देखते हैं बचा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, और यू से पहले आप क्या लगाएंगे, बाई, तो आपका क्या बन जाएगा, बाई यू। तो द वाच हैड नॉट बीन स्टोलन बाई यू। यहां पर हमने दो सेंटेंस देखा, जिसमें से एक आपका अफर्मेटिव था, दूसरा आपका नेगेटिव था। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रूल्स हमारे पूरी तरह से यहां पर अप्लाई हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा सेंटेंस जैसे यहां पर कह दिया जाए, हैज ही किल्ड द स्नेक। हैज ही किल्ड द स्नेक, ये सेंटेंस हमारा है, और ये सेंटेंस है किसमें, एक्टिव वॉइस में है। चेंज क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस की रूपरेखा देखना चाहिए, अफर्मेटिव है या निगेटिव है, फिर या फिर इंट्रोगेटिव है। जरा यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, सिद्ध हो गया कि हमारा सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस हमारा कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। बट आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जब दो प्रकार के होते हैं तो उसमें से एक फर्स्ट टाइप होता है, दूसरा सेकंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है, तो हमें वाक्य के प्रारंभ में देखना है कि यदि कोई सेंटेंस डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड से प्रारंभ होता है, तो ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए जरा किससे शुरू है, हैज से, मतलब इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव किस प्रकार का, फर्स्ट टाइप का है। अब यहां पर हैज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, किल्ड आपका क्या हो गया, V3, और द स्नेक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमने ये देख लिया। अब देखने के बाद अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, पैसिव वॉइस किस रूप में बनेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में बनेगा। हम करते क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, लेकिन यहां प्रारंभ किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस भी किससे प्रारंभ होगा, हेल्पिंग वर्ब से। और जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाए, लेकिन सब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट ला रहे हैं उसका नंबर देख लें, और नंबर के अकॉर्डिंग जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में कर देते हैं। तो चलिए देखिए, द स्नेक, स्नेक मतलब कितना है, एक, तो मतलब आपका वाक्य या सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो सिंगुलर में है, तो वाक्य के प्रारंभ में क्या लग जाएगा, हैज द स्नेक। हैज द स्नेक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, हैज द स्नेक बीन। उसके बाद V3 आ जाएगा, क्या लिख देंगे, किल्ड, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई, तो क्या बन जाएगा, बाई हिम। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ हैज से प्रारंभ है, यहाँ भी हैज से प्रारंभ है, कहने का मतलब सेंटेंस आपका जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में था, पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस एक्सेप्शनल देख लेते हैं, आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी हो गया है। अब हम एक्सेप्शनल देखते हैं। एक्सेप्शनल में हु आपका रिलेटेड है, और तो हु से देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, हु हैज ब्रोकन द ग्लास। देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, ये बात सत्य है, इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ हु लगा है, मतलब हु क्या है, प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक है तो ये सेंटेंस हमारा कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में, लेकिन ये अपवादिक होता है, तो इसे हम असर्टिव मान के चलते हैं। अब असर्टिव क्यों मानते हैं, क्योंकि असर्टिव दो तरह से सेंस देते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कहीं नॉट का प्रयोग नहीं होता, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यदि नॉट का प्रयोग होता तो नेगेटिव सेंस दे देता। अब इसका पहले हम एक एक चीज इंडिकेट करते हैं। पहले देखते हैं कि हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, V3, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है, बट सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। और सब्जेक्ट को खोजने के लिए हम क्वेश्चन किससे करते हैं, हु से। और जब हम क्वेश्चन हु से करते हैं और हु से प्रश्न करने पर जब हमें कोई जवाब नहीं मिलता, तो जिस क्वेश्चन यानी जिस वर्ड से हम प्रश्न करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट। और ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अब हमको करना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब इसका हम पैसिव बनाना है तो देखें ये एक्सेप्शनल है, लेकिन हु क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ही मानेंगे। और जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप मानेंगे तो पैसिव वॉइस कहाँ बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में। तो हमें ऑब्जेक्ट का यानी सब्जेक्ट का क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप जानते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के हम कहाँ रखते हैं, वाक्य के अंत में। लेकिन
एक्सेप्शनल वाले हु वाले में ऐसा नहीं होता। हु वाले में क्या होता है कि जो हम बाई और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसको हम वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। तो चलिए हु का ऑब्जेक्ट देखें तो क्या होता है, हुम होता है, और हुम से पहले क्या लगाएंगे, बाई। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, बाई हुम। बाय होम लिख दिया। देखिए क्वेश्चन वर्ड यहां भी है, क्वेश्चन वर्ड यहां भी आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पे हम चल रहे हैं। बाय होम हो गया। इसके बाद यहां हेल्पिंग वर्ब है तो यहां क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब हम किसके अनुसार लगाएंगे, जिसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हम बनाएंगे किसको, द ग्लास को। ग्लास का जरा नंबर देखिए क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो यहां क्या लगा देंगे, हैज। हैज हो जाएगा। हैज के बाद अब बताइए क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर कहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता है। तो चलिए यहां पर देख लिया, हैज द ग्लास, बाय हुम हैज द ग्लास। उसके बाद यहां जोड़ना क्या होता है, बीन। अब बीन के बाद क्या लिख देंगे, ब्रोकन। अब हमारा कुछ बच ही नहीं रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में लिखते हैं, लेकिन हु वाले में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं। तो बाय हुम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन। अब बताइए यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू था, यहाँ ये भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो कहने का मतलब आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब चलिए हमने हैज से रिलेटेड तो कुछ सेंटेंस देख लिए, आइए देखते हैं हैड से रिलेटेड कि आखिर हैड से रिलेटेड क्या होगा। तो चलिए जैसे इसका एक्टिव वॉइस देखें हम, रिलेटेड टू हैड कह दिया जाए, आई हैड ए कार। आई हैड ए कार। तो चला देखिए यहां पर, आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैड आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, हैड आपका क्या हो गया, V3, और ए कार आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आप यहां पर यह सोच रहे होंगे कि आखिर हैड दो बार कैसे आया। तो पीछे के वीडियो में एक वीडियो है हमारा, द रोल ऑफ वर्ब टू बी। जब उस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो वहां पर आपको रोल ऑफ वर्ब टू बी व रोल ऑफ टू डू, रोल ऑफ टू हैव 3 मिलेंगे, और वहां पर आपको पूरा इनका फंक्शन बताया गया है कि ये जो हैड है ये किसी वाक्य में अकेले आ जाए तो यह मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, लेकिन यदि किसी वाक्य में हैड 2 बार आ जाए तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला मेन वर्ब बन जाता है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। हमने इंडिकेट कर लिया है। पैसिव बनाने के लिए हम रूल को अपने रूल पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि पैसिव इसका जो है उसी तरह से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट आपने क्या लिख दिया, ए कार। कहा गया कि हैड वाले वाक्यों में, यानी जहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब होती है उस वाक्य में सब्जेक्ट का नंबर मायने नहीं रखता है, उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैड, ए कार, हैड। अब हम यहां हैड लगाए, हैड के बाद क्या लगाना, बीन, बीन लगा दिया गया। बीन के बाद क्या लिखना है, V3, V3 में क्या है, हैड। उसके बाद अब आपका बचा क्या, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो क्या लिख देंगे, बाई मी। एक और हैड बीन हैड बाई मी, आपका पैसिव वॉइस बन गया। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। जैसे कह दिया जाए, सी हैड स्पोकन द ट्रुथ। सी हैड स्पोकन द ट्रुथ, उसने सत्य कहा है। तो चलिए यहां पर देखें, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या है, वर्ब V3, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपका कहां पर दिया गया है, एक्टिव वॉइस में चेंज क्या करना है, पैसिव वॉइस। जैसे आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना, सब्जेक्ट। आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, द ट्रुथ। ट्रुथ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन यहां पर हम हैड वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो हैड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का नंबर मायने नहीं रखता है। तो द ट्रुथ क्या लिख देंगे, हैड। अब बताइए, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखा, हैड के बाद क्या जोड़ेंगे, बीन। बीन के बाद क्या लिखेंगे, V3, V3 में कौन है, स्पोकन। द ट्रुथ हैड बीन स्पोकन। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई, तो क्या लिख देंगे, बाई हर। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा हैड वाले में और भी समस्या नहीं है, आसानी से सब कुछ सामने रखा हुआ है, सब्जेक्ट का नंबर भी नहीं देखना है और आसानी से हम पैसिव वॉइस करते चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हु हैड शेप्ड
द लाइफ ऑफ द स्वान। ये आ गया सेंटेंस आपका कहाँ पर है, एक्टिव वॉइस में। सब ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के साथ किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का। हेड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। सेव्ड क्या हो गया, V3। द लाइफ ऑफ द स्वान क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहा गया था कि हु वाले का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम होता है, और हुम के लिए शुरू में ही लिख देते हैं क्या, बाई हुम। हेल्पिंग वर्ब हेड है, हमने क्या लगा दिया, हेड। हेड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा, द लाइफ ऑफ द स्वान। सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ेंगे, बीन, और बीन के बाद क्या आएगा, V3, और V3 में क्या लिखा है, सेव्ड। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, बाय होम हैड द लाइफ ऑफ द स्वान बीन सेव्ड। तो इस तरह से हमने हैज हैव हैड से रिलेटेड कुछ पैसिव वॉइस देखे। अब मैं आपको जो है होमवर्क देने जा रहा हूं। होमवर्क आप करिए, रूल्स वहां पर अप्लाई करवाइए। अप्लाई करने के बाद जो है अपने आंसर को सेंड कीजिए। देखते हैं कि कहाँ तक आप कितना कर पाते हैं। जो प्रॉब्लम्स करेक्ट होंगे उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे उनको आपका जो है रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। होमवर्क में चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पहला सेंटेंस है आपका, वी हैव बीटन द थिक। सेकेंड सेंटेंस है आपका, आई हैव नॉट राइटन द ऐसे। थर्ड सेंटेंस है आपका, द पोलिश have the police have arrested the thief। तीन सेंटेंस हो गए। चौथा सेंटेंस है, who has burnt those papers। इसके बाद आपका पांचवा सेंटेंस है, शी हैड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। छठा सेंटेंस है आपका, have you completed your homework। तो ये कुछ आपके होमवर्क में दिए गए हैं। इनको जो है आप करिए। करने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9984 60 42 14 पर आंसर रिप्लाई दी करिए। करेक्ट होंगे तो कोई बात नहीं, इनकरेक्ट होंगे तो आपको जो है उनका जवाब दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे आपको समय समय पर नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।